हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आदर्श शर्मा और लेके आया हूँ आपके लिए एक बड़ी ही अमेजिंग बुक जिसने दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को प्रोड्यूस करा है और जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो लिखी गई एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे मिस्टर नेपोलियन हिल जी के द्वारा। ये एक बड़ी अमेजिंग बुक है और मैं आपको इसकी एक समरी से बताऊंगा जो किस तरह से हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसका फर्स्ट लेसन है, वो कहते हैं कि विचार ही वस्तु है। मतलब जो हमारे थॉट हैं वही सामने एक चीज़ के रूप में प्रोड्यूस होते हैं और कहते हैं कि जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उसके अंदर धरती से भी ज़्यादा धन है, धरती से भी ज़्यादा पैसा है, बट उसे पता नहीं चाहिए कि वो निकालना कैसे। एंड नेपोलियन हिल सर कहते हैं कि जो सक्सेस है, जो सफलता है, उसके आने से पहले बहुत सारी अस्थायी असफलताएं आती हैं और जो उन असफलताओं को भी झेल जाता है, उनसे लड़ जाता है, उसी को सक्सेस मिलती है, वरना हर किसी को नहीं मिलती। एंड जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, उसमें कामयाब नहीं हो पाते, तो उसमें कई बार हमें नो मिलती है। लाइक सेल्स में हम कई बार जब सेल करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें नो मिलती है। नो का मतलब हमेशा नो नहीं होता, बस हमें पता करना होता है कि वो नो क्यों कर रहे हैं, उस रीज़न का पता करना होता है और रीज़न को क्लियर करना होता है एंड हम उसको यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हमेशा अपने दिमाग को चौकन्ना रखना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, बहुत सारे मौके आते रहते हैं, बट हम उन मौक़ों का सही फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब अपने माइंड को एक्टिव रखेंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जॉब करने जा रहे हैं, तो जॉब बहुत सारे ऑप्शन है जॉब करने के लिए। अब ये हमें अपना ब्रेन एक्टिव रखना है कि हमें कौन सी जॉब करनी है। जब हम एक्टिव होंगे, अपने ब्रेन को एक्टिव करेंगे, पता करेंगे हमारे लिए कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, तो हम वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम ब्रेन को एक्टिव नहीं रखेंगे तो जॉब भी नहीं मिलेगी। एंड देन जो असंभव शब्द है, जो ये हो नहीं सकता वाला शब्द है, ये मनुष्य बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और जिसके करके बहुत सारे लोग कामयाबी से पीछे रह जाते हैं। एंड सफलता, जो सक्सेस है, वो उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जागरूक होते हैं, जो उसको पाना चाहते हैं और जो उसके प्रति समर्पित होते हैं। एंड एक बार हेनरी फोर्ड जी ने कहा था कि एक बार क्या हुआ था कि वो अपनी न्यू कार इन्वेंशन कर रहे थे जिसमें उन्हें 6 सिलेंडर एक साथ चाहिए थे ताकि वो कार की स्पीड बढ़ा सकें और उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। जब उनके इंजीनियरिंग थे, उन्होंने उनको बोला, सभी को बुलाया कि मुझे 6 सिलेंडर वाली कार का इंजन चाहिए। और सभी इंजीनियर, उस टाइम 2 या 3 तक की था, तो उन सभी इंजीनियर ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला तुम लोग सिर्फ काम करो, मुझे ये वाला सिलेंडर बना के दो, खर्चा मैं करूँगा, टाइम मैं लगाऊंगा, बट मुझे रिजल्ट चाहिए। अब जो इंजीनियर थे वो क्या करते, मालिक था उनका, तो मरते क्या ना करते। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, कोशिश करो और मुझे चाहिए। और 2 महीने वो इंजीनियरों का काम करते हुए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और जब 6 महीने हुआ तो हेनरी फोर्ड दोबारा उनके पास आया, पूछा कि सिलेंडर या हमारा जो इंजन था वो 6 सिलेंडर वाला तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 सिलेंडर वाला इंजन बन पाए, इट्स इम्पॉसिबल। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे ये 6 सिलेंडर वाला इंजन चाहिए ही चाहिए। एंड जब 1 साल हुआ, 2 साल हो गए, फिर भी वो लगे रहे। जब 2 साल के बाद एक दिन जब हेनरी फोर्ड सर के पास गुड न्यूज़ आई कि सर, वो वाला सिलेंडर जो आपने इंजन कहा था 6 सिलेंडर वाला, वो हम तैयार कर चुके हैं। एंड सोचो, उन्होंने जो हार्ड वर्क, जो उन्होंने टाइम पास किया, जो उन्होंने वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया, पास नहीं, तो वही तो उनका रिजल्ट था। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, मैक्सिमम, अरे लोग तो एक बार भी नहीं ट्राई करते हैं। एक रिसर्च हुई थी कि जिसमें 90 या 80% लोग तो कभी ट्राई नहीं करते, सिर्फ दिमागी ख्याली फ्लॉ में रहते हैं कि हाँ करूँगा, और लाइफ निकल जाती है और वो कभी कर भी नहीं पाते हैं। एंड 5% लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं, और जब वो 2 या 3 बार ट्राई करते हैं, फेल होते हैं और वो साइड हो जाते हैं। सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो 10 से ज़्यादा बार ट्राई करते हैं, लेकिन जब वो 10 से ज़्यादा बार ट्राई करते हैं, 20, 30, 40 बार ट्राई करते हैं, तब भी कामयाब नहीं, तब भी वो रह जाते हैं। और सिर्फ दुनिया में 1% लोग ऐसे होते हैं जो उन
असफलताओं के बाद भी कोशिश करते रहते हैं और बाद में वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर लेते हैं। सो इसमें कोई स्ट्रेंज वाली बात नहीं है, दुनिया में सिर्फ 1% लोग क्यों कामयाब है। अगर आप उन सभी को देखोगे तो वो वैसे लोग हैं जिन्होंने बार बार कोशिश करी, बार बार और एंड में रिजल्ट लिया। और जब उनके जो रिजल्ट आया तो उनके साथ पैसा तो उनके साथ बहुत ज़्यादा आया। सो वो पेशेंस लेवल क्या होगा उन इंसानों का जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट करा, रिस्क कितना ज़्यादा रहा होगा। लाइक एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक इलॉन मस्क थे। शायद आपको पता होगा कि इलॉन मस्क ने जब अपनी स्पेस एक्स जो अपनी कंपनी खोली थी उसमें इन्वेस्ट करा था, तो उन्होंने गोल लिया था कि हम स्पेस में जाएंगे, लोगों को घुमाने के लिए लेके जाएंगे। उनको कोई नॉलेज नहीं थी स्पेसशिप्स की कैसे उनको बनाते हैं, रॉकेट्स के कैसे बनाते हैं। वो रशिया में गए वहाँ पे पता करने के लिए कि अगर हम रॉकेट्स बनाते हैं और उनको स्पेस में भेजते हैं तो वहाँ पे कितनी कॉस्ट आ सकती है, ताकि वो इस रॉकेट वाले प्रोजेक्ट को सस्ते में काम कर सकें और अगर वो बंदा स्पेस में जाता है तो वो कम पैसे में जाके वापस आ जाए। जब रशिया में वो गए वहाँ पर उन्होंने लोगों से बात करी तो पता लगा कि उन्होंने एक रॉकेट को स्पेस में भेजने का 16 बिलियन खर्चा बताया। अब 16 बिलियन राउंड बाउंड आपका 1600 करोड़ हो गया। 16 बिलियन राउंड बाउंड, अब मुझे एक्यूरेट नंबर नहीं पता बट राउंड बाउंड शायद जैसे 1 मिलियन 10 लाख का होता है तो 1 बिलियन 10 करोड़ को आएगा। सो हमारा 100 करोड़ का 10 बिलियन एंड सॉरी 160 करोड़ खर्चा बताया उन्होंने, ठीक है। सो उन्होंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। उनका प्रोजेक्ट वो उन्होंने कैंसिल कर दिया रशिया वालों के साथ और वो वापस अमेरिका आ गए और उन्होंने बोला कि मैं खुद ही अपना स्पेसशिप बनाऊंगा। उन्होंने बुक्स पढ़ी और वो पढ़ते रहे। उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं किया, कॉलेज में नहीं की, उन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी करके इतनी नॉलेज गेन कर ली कि उन्होंने खुद से रॉकेट बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड उनके पास पैसा था, तो जब उन्होंने पहला रॉकेट बनाया तो लोगों ने बोला कि पागल ऐसा हो ही नहीं सकता। सो जब उन्होंने पहला रॉकेट भेजा अपना स्पेस में तो वो आधे रास्ते में जाके मतलब फर्स्ट प्लेस होता है, 3 प्लेस होते हैं जो आपको शायद पता होगा। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में था वहीं पे वो क्लैश हो गया था, मतलब फट गया। सोचो अब एक रॉकेट को बनाने के ऊपर कम से कम शायद 100-200 करोड़ तो खर्चा नॉर्मल आया होगा। जब वो क्रैश हुआ तो उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और दूसरी बार उन्होंने दोबारा ट्राई करी और 3 से 4 महीने शायद 6 महीने में जब उन्होंने दोबारा ट्राई करी तो दोबारा जब उनका रॉकेट स्पेस में गया तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचा और वहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट ऑर्बिट में वो क्रैश हो गया था। एंड अब इतना ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा टाइम भी लगाया था। अब उन्हें थर्ड टाइम दोबारा ट्राई करी बिकॉज वो हार नहीं मानते कभी। अब सोचो जिस इंसान ने 6 महीने का टाइम इतना 300-400 करोड़ रुपये लगा, वो भी खुद की जेब से, और लोगों का प्रेशर होगा, जो इन्वेस्टर होगा उनका प्रेशर होगा, तो सारा प्रेशर झेलने का जब थर्ड टाइम दोबारा ट्राई करी तो उनका जो रॉकेट था वो फर्स्ट ऑर्बिट में गया और जब सेकंड में जैसे एंटर किया तो वो लॉन्च ही नहीं हो पाया, मतलब रीयूज वापस नहीं आ पाया, वहीं पर बंद हो गया। एंड देन मतलब वो पूरी कंगाली के कगार पे आ गए थे, उनके पास पैसे नहीं रहे थे और मतलब एकदम फटे हाल हो गए थे। एंड लास्ट टाइम उन्होंने बोला एक बार और कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी डिक्शनरी शब्द है ही नहीं कि ये नहीं हो सकता। वो हार नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। सो उन्होंने थर्ड टाइम अपनी घर वगैरह सारी ज़मीन प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दी और खुद किराए पर रहने लग गए और सारी प्रॉपर्टी बेच कर दोबारा इन्वेस्टमेंट करा और दोबारा से एक और रॉकेट प्रोड्यूस करा, दोबारा से बनाया और उसको दोबारा से लॉन्च करा। और इस बार जब उन्होंने रॉकेट अपना लॉन्च करा तो उनका रॉकेट स्पेस में गया, फर्स्ट ऑर्बिट में गया, सेकंड ऑर्बिट में गया एंड थर्ड ऑर्बिट में भी गया। लेकिन उनके जो रॉकेट की सबसे खास बात क्या थी कि जो और रॉकेट होते हैं वो स्पेस में जाके एक ही बार काम करते हैं और वहाँ पे सामान छोड़ के वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनका जो रॉकेट था वो थर्ड ऑर्बिट में गया, वहाँ पे वो रुका और वहाँ पे दोबारा घूम के दोबारा स्टार्ट हुआ और दोबारा अर्थ के ऊपर उसी पोजीशन में दोबारा लैंड हुआ। सो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी। एंड उसी के बदौलत आज उन्होंने वो बहुत मतलब दुनिया के 21वें नंबर के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं वो। सो क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सक्सेस पाने के लिए पहले वो फेलियर फेस करे। तो क्या आप भी रेडी हो उस फेलियर को फेस करने के लिए? सक्सेस से पहले आएगा, क्या आप में वो हिम्मत है उस सक्सेस से पहले जो फेलियर है उसको फेस करने की? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस चाहते हैं
बट उससे पहले जो फेलियर है क्या उसको फेस कर सकते हो, वो डिसिप्लिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन, बिकॉज मैक्सिमम लोग डिसिप्लिन की वजह से फेल होते हैं, वो डिसिप्लिन। सो बहुत सारी चीज़ें। सो थैंक यू। आज की बुक में फ़िलहाल इतना ही, थोड़ा सा टॉपिक से चेंज हो गया था मैं, बट मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नई मोटिवेशन के साथ एंड न्यू नॉलेज के साथ। बिकॉज मोटिवेशन सब कुछ नहीं होती, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी उस काम को कैसे ही करना है तो कुछ नहीं होगा। अभी गधे को आप मोटिवेशन दो कि तू कर सकता है तो कर सकता है, तो वो क्या करेगा, वो दीवार पे सर मारेगा। जब तक उसको बताओगे नहीं कि इस काम को कैसे करना है, वो गधे की तरह जोर लगाता रहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा ना। सो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता जब तक आपके पास अपनी फील्ड है, उसकी स्किल्स नहीं होंगी, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना कैसे ये पता नहीं होगा, तब तक हम उस काम को नहीं कर सकते। सो पैशन ढूंढो अपना और उसके ऊपर 100% खुद को समर्पित कर दो और जुट जाओ कामयाबी के लिए। सो होप यू एंजॉय दिस ऑडियो प्रोग्राम, मैं फर्स्ट ट्राई थी, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।